क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड सूरदास के पद। क्वेश्चन नंबर 7 से आज हम प्रश्नोत्तर के बारे में आपको बताएंगे, जो कि 7 तक हुआ था। और ये उम्मीद है के साथ कि आप अपनी कॉपी तैयार कर लें और उसी के अनुसार आपकी परीक्षा ली जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि गोपियों ने उद्धव से योग शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो उसमें आप उत्तर लिखेंगे कि गोपियों ने उद्धव से योग शिक्षा की बात उन लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता रहता है। जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता रहता है। अगला, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। गोपियों के आधार पर हम कह सकते हैं, प्रस्तुत पदों के आधार पर हम कह सकते हैं कि गोपियों की योग साधना कड़वी ककड़ी के समान लगती है। जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता है, उसी प्रकार से कृष्ण के मोह और प्रेम को त्याग कर योग साधन या योग साधना का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी योग साधना को अपनाया नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को हमेशा खुश रखे और निरंतर उनकी भलाई के कार्यों में लगा। अगला क्वेश्चन है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए हैं। तो कह रहा है गोपियों को कृष्ण ने अब गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। गोपियों ने अब राजनीति पढ़ ली है और इस प्रकार से वह उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। इसलिए वे हमें उद्धव के माध्यम से निर्गुण भक्ति मार्ग अपनाने का सुझाव दे रहे हैं। पहले वे प्रेम का बदला हमेशा प्रेम से चुकाते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूलकर योग साधना का संदेश देने लगे हैं। उन्होंने पहले लोगों को दूसरों के अन्याय से मुक्ति दिलाई, परंतु अब स्वयं गोपियों पर अन्याय कर रहे हैं। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देख करके गोपियां अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव से उन्हें परास्त कर दिया। गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषता लिखना है। तो तार्किकता, वक्रोक्ति पूर्ण कथन, वाक चातुर्य में व्यंग्यात्मकता, कृष्ण में एकनिष्ठ प्रेम, सरलता, विभिन्न लौकिक दृष्टांतों का ज्ञान। और क्वेश्चन नंबर 12, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की विशेषता लिखना है। सूरदास मधुर तथा कोमल भावनाओं का मार्मिक चित्रण करने वाले भक्तिकालीन के महाकवि। सूर्य के भ्रमर गीत में अनुभूति और शिल्प दोनों का ही अद्भुत संयोग हुआ है। उनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
नंबर 1 संवादात्मक शैली के कारण नाटकीयता का समावेश। नंबर 2 पदों में दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग। नंबर 3 पदों में अर्थ गांधीर्य एवं भाव सौंदर्य के दर्शन। नंबर 4 कवि ने उद्धव और भौरे की सटीक उपमा प्रदान की है। और पद कवित छंद में रचित है। सूरदास ने पद विप्रलम्ब प्रधान श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। लयबद्धता एवं संगीतात्मकता का निर्वाह है। भाषा अनुप्रास वक्रोक्ति पुनरोक्ति तथा दृष्टांत अलंकारों से अलंकृत है। तो इस प्रकार सूरदास का जो पद था उसको हम पहले भी बताए थे, लेकिन आपको एक बार बता दिया गया कि आधा पाठ क्वेश्चन नंबर 7 से आप एक बार देख लीजिएगा और देख करके उसको लिख लीजिएगा। जिसका भी कार्य पूरा ना हो अपना पूरा करने का प्रयास करें। अब आगे दूसरा पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी का, तुलसीदास का पहला पाठ है, दूसरा पाठ है। दूसरे पाठ का पहला आंसर है, प्रश्न आंसर दोनों मैं आपको बता रहा हूँ, आप उससे पढ़ते हुए धीरे धीरे लिखते रहिएगा। कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट आने के लिए कौन सी तर्क दिए। तो आप लिखेंगे कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए तर्क देते हुए कहा कि बचपन में हमने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ी थी, परंतु आपके जितना क्रोध कभी किसी ने नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? या धनुष तो राम के छूते ही टूट गया, इसमें इनका कोई दोष नहीं है, आप तो अकारण के हम पर क्रोध कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता अपने शब्दों में लिखा है। लक्ष्मण जी क्रोधी स्वभाव के थे, किंतु राम बहुत विनय, सरस और मृदु भाव के थे। अगला पॉइंट डाल करके लिखेंगे, लक्ष्मण जी के स्वभाव में बालपन था, श्री राम जी संत स्वभाव के परिपक्व व्यक्ति थे। और तीसरा पॉइंट बनाकर लिखेंगे, लक्ष्मण जी परशुराम को समझा बुझाकर शांत करने के बजाय व्यंग्योक्तिपूर्ण कथनों से उत्तर देकर उनके क्रोध को भड़का रहे थे। अतः उनकी वाणी में व्यंग्य प्रधान था, जबकि रामचंद्र जी परशुराम को समझाने के लिए धैर्यपूर्ण एवं तर्कपूर्ण उत्तर दे रहे थे। उनकी वाणी में सहनशीलता के दर्शन होते थे। और नंबर 4, लक्ष्मण जी क्रोध का उत्तर क्रोध से देना चाहते थे, परंतु राम जी क्रोध का उत्तर शांतिपूर्ण ढंग से देना चाहते थे। और क्वेश्चन नंबर 3 है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद जो अंश आपको सबसे अच्छा लगे उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में प्रस्तुत करना है। तो इसमें उत्तर आप लिख लीजिएगा जो आपको प्रिय लगेगा। लेकिन लक्ष्मण के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि बचपन में तो हमने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ी, परंतु हम पर इतना क्रोध कभी किसी ने नहीं किया। और इस धनुष से आपका क्या लगाव है, कौन सी ममता है जिसके कारण आप इतना क्रोधित हो रहे हैं। इस पर परशुराम का उत्तर भी आप लिख सकते हो कि तुम्हारा अंत समय निकट आ गया, इसलिए तुम मुंह सवाल कर नहीं बोल रहे हो। शिव जी के धनुष को तुम अन्य धनुहियों के समान समझ रहे हो। और ऐसे ही अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए।
आधा प्रश्न दिया है कि बाल ब्रह्मचारी यति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल ही भुजबल भूम भूप विनकीनी विपुल बाल में दीवन दीन और सहज बाहु छेदन हारा परस विलोक महीब कुमारा मात पिता ही जन से सोच करस बस करस महिष किशोर और गर्भक के अर्भक दलन वगैरह वगैरह जो भी लिखा है। तो इसका आपको पहले पढ़ाया गया है, लेकिन आप एक बार फिर से देख लें कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी ब्राह्मण हूँ। मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में पूरे संसार में प्रसिद्ध हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित कर दिया है और उसे ब्राह्मणों को दान दे दिया है। सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। तुम अपने माता पिता को चिंताग्रस्त मत करो। मेरा फरसा बहुत भयानक है। यह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश करने वाला होता है। और लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता है, उनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं कि सूरवीर युद्ध के मैदान में वीरतापूर्ण युद्ध करते हैं। वीर योद्धा धैर्यवान और क्षमाशील होते हैं। वे शत्रु को उपस्थित पा करके मुंह से अपनी वीरता के बारे में नहीं बताते हैं, बल्कि अपना पराक्रम दिखाते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर आपके विचार चाहिए। तो कह रहा है कि साहस और शक्ति दोनों ऐसे सद्गुण हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व को आकर्षक और प्रभावशाली बनाते हैं। साहसी व्यक्ति अपने शक्ति का सदुपयोग कर सफलता प्राप्त करने में सफल हो सकता है, परंतु यदि व्यक्ति में साहस और शक्ति के साथ साथ विनम्रता का गुण भी हो तो वह मनुष्य सर्वप्रिय बन जाता है, क्योंकि विनम्र व्यक्ति प्रत्येक कार्य को सूझबूझ पूर्ण उचित ढंग से करता है। इसलिए साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 में भाव स्पष्ट करना है, तो इसको मैंने चूंकि पढ़ाया है इसलिए आप अपने अनुसार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के आधार पर आप देख सकते हैं कि पाठ के आधार पर तुलसी का भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्ति लिखना है। तो लिखेंगे नंबर 1, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में साहित्यिक अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। उनकी भाषा में सरसता, सरलता और प्रवाहमयता है। अनुप्रास, उत्पमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा में प्रसंगानुकूल भावों को व्यक्त करने की अपूर्व क्षमता है। चौपाई एवं दोहा छंदों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। तुलसीदास की भाषा ओज और वीरता की अनुभूति में परिपूर्ण है और पूर्णतः सफल भी है। उनकी भाषा सभी पात्रों के व्यक्तित्व को उजागर करने में पूर्णतः सफल है। स्वयं व्यंग्यात्मक भावों को व्यक्त करने के लिए तुलसीदास ने भाषा को सर्वथा उपयुक्त रूप प्रयोग किया है। भाषा में संगीतात्मकता और गेयता का गुण है। संवादात्मक शैली होने के कारण प्रस्तुत अंश में नाटकीयता का समावेश विद्यमान है। तो इस प्रकार से हम क्लास 10th तुलसीदास जी का पाठ आपको बता दिए।